लूसीफर ठंडी आवाज में कहता है, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि स्वर्ग के इस प्रकाश में मेरा स्थान कहाँ है। मिखाइल समझ नहीं पाता, पर उसकी आंखों में चिंता झलकती है। स्वर्ग में सब कुछ अब भी सुंदर था, पर एक अदृश्य दरार बन चुकी थी। लूसीफर के गीतों में अब दर्द झलकने लगा था। वो अब परमेश्वर की नहीं, खुद की प्रशंसा गाने लगा था। धीरे धीरे कुछ स्वर्गदूत उसके आसपास आने लगे। वे कहते, लूसीफर, तेरे बिना स्वर्ग अधूरा है। शायद अब वक्त आ गया है कि प्रकाश भी अपना मार्ग चुने। वो आकाश की ओर देखता है और कहता है, हे परमेश्वर, क्या मुझे सबसे ऊंचा स्थान पाने का हक नहीं? स्वर्ग में दूर बिजली चमकती है और पहली बार लूसीफर के गीतों में स्वर्गीय संगीत नहीं, बल्कि अंधकार की धुन सुनाई देती है। उस समय परमेश्वर की ओर से कोई उत्तर नहीं आया, सिर्फ मौन। और उसी मौन ने लूसीफर के भीतर तूफान पैदा कर दिया। धीरे धीरे उसने अपने आसपास के कुछ स्वर्गदूतों को भड़काना शुरू किया। हम सब में उनका प्रकाश है, तो फिर क्यों ना हम अपने अस्तित्व का सम्मान करें? क्यों केवल एक ही सिंहासन हो? क्यों ना हम अपने लिए एक नया मार्ग बनाए? क्या तुम उसकी चमक में अपनी आजादी को खो दोगे, या मेरे साथ खड़ा होकर अपनी पहचान बनाओगे? सेवा या गुलामी? मैं सर झुकाने की जगह राज करूंगा। उसके शब्द जादू की तरफ फैलने लगे। कई स्वर्गदूतों ने उसकी बातों में तर्क देखा, कई ने डर। कुछ बोले, लूसीफर, तेरे बिना स्वर्ग अधूरा है, हम तेरे साथ हैं। तो फिर चलो नया स्वर्ग बनाते हैं। अब उसके गीतों में प्रेम नहीं, आग थी। स्वर्ग के कोने में उसका स्वर गूंजता, मैं स्वर्ग के तारों से ऊपर उठूंगा, मैं परमेश्वर के सिंहासन के समान आसन रखूंगा, मैं स्वयं परम प्रधान बनूंगा। ये शब्द केवल हवा नहीं थे, वे स्वर्ग की नींव तक हिला रहे थे। स्वर्गदूतों में विभाजन हो गया, कुछ मिखाइल के साथ, कुछ लूसीफर के साथ। पहली बार स्वर्ग में शांति की जगह असमंजस ने ले ली थी। लूसीफर के पंख अब सुनहरे नहीं रहे, उनमें लाल आभा उतर आई थी, जैसे सूर्यास्त के समय का आकाश। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी, पर भीतर एक अनकहा भय भी छिपा था। कहीं वो उस सीमा को न लांघ जाए जो ईश्वर ने बनाई थी। पर अब लौटना संभव नहीं था, अहंकार ने उसे आगे बढ़ा दिया था। मिखाइल उसके पास आया। लूसीफर,